चुनाव में राजनीतिक दल जनता के आशीर्वाद के लिए हर जतन करने को तैयार रहती हैं। रैलियां, प्रचार, यात्राएं, बैठक सब एक्टिव। अब मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं तो फिर से यही सब शुरू हो चुका है। जीत की चाहत में 3 सितंबर 2023 से बीजेपी जन आशीर्वाद यात्रा निकालने जा रही है। हाँ, जनता का आशीर्वाद जो लेना है। चलिए आपको बताते हैं बीजेपी की इस यात्रा की पूरी रणनीति क्या है। इस यात्रा को 5 भागों में बांटा गया है। बीजेपी की ये जन आशीर्वाद यात्रा मध्य प्रदेश में 10,000 किलोमीटर से ज़्यादा की दूरी तय करेगी। इस दौरान 678 रथ सभाएं और 211 बड़ी सभाएं होंगी। इस यात्रा के जरिए पार्टी 210 विधानसभा सीटों को कवर करेगी। अगर साल 2018 के चुनाव के बाद के 15 महीने को हटा दें तो करीब 18 साल से बीजेपी मध्य प्रदेश की सत्ता में है। ऐसे में सवाल ये है कि बीजेपी को इतनी बड़ी यात्रा की जरूरत क्यों पड़ी। चुनावी माहौल में इस यात्रा से बीजेपी को कितना फायदा होगा और इसके साथ भी ये भी जानेंगे कि इस यात्रा के मायने क्या है। लेकिन इससे पहले इस यात्रा के बारे में जान लेते हैं। पहली यात्रा 3 सितंबर को विंध्य संभाग के चित्रकूट से शुरू होगी, जो भोपाल पहुंचेगी। इस यात्रा का शुभारंभ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। दूसरी यात्रा इंदौर संभाग के खंडवा से 4 सितंबर को प्रारंभ होगी, जिसका शुभारंभ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे। तीसरी यात्रा उज्जैन डिवीजन के नीमच जिले से 4 सितंबर से शुरू होगी। ये यात्रा 11 जिलों के 44 विधानसभा सीटों को कवर करेगी। इसे भी राजनाथ सिंह हरी झंडी दिखाएंगे। चौथी यात्रा 5 सितंबर को महाकौशल रीजन के मंडला जिले के भीमसेन से शुरू होगी। इस यात्रा को हरी झंडी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दिखाएंगे। पांचवी यात्रा ग्वालियर चंबल डिवीजन के श्योपुर जिले से निकलेगी। ये 10 जिलों के 43 विधानसभा को कवर करेगी। इसका शुभारंभ राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे। अब चलिए जानते हैं कि बीजेपी ये यात्रा क्यों निकाल रही है। जानकार इस यात्रा को कर्नाटक में बीजेपी की हार से जोड़कर देख रहे हैं। जानकारों का मानना है कि कर्नाटक की हार से पीएम मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ने की रणनीति को झटका लगा है और अगर एमपी में भी हार का सामना करना पड़ा तो ये बीजेपी के लिए 2024 की राह को और कठिन कर देगा। इसके अलावा जानकारों का मानना है कि बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व को राज्य के कई क्षेत्रों से नेताओं की नाराजगी की रिपोर्ट मिली है। इस यात्रा के जरिए उनको भी साधने की कोशिश की जा रही है। तीसरी वजह, बीजेपी साल 2013 के प्रदर्शन को दोहराना चाहती है। उस वक्त बीजेपी ने हर क्षेत्रों में अच्छा प्रदर्शन किया था। साल 2013 में बीजेपी को 230 विधानसभा वाले एमपी में 165 सीटों पर जीत हासिल हुई थी, जबकि साल 2018 में बीजेपी को 56 सीटों का नुकसान हुआ था और वो 109 सीटों के साथ सत्ता से बाहर हो गई थी। सीनियर जर्नलिस्ट अरुण दीक्षित कहते हैं, इस यात्रा का उद्देश्य केवल चुनावी जीत हासिल करना है। 10,000 किलोमीटर की इस यात्रा में करीब 500 से 1000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इतनी महंगी यात्रा बीजेपी केवल जीत के लिए कर रही है। दीक्षित आगे कहते हैं, अगर मध्य प्रदेश का हाल कर्नाटक चुनाव जैसा हो गया तो सीधे तौर पर नरेंद्र मोदी की इमेज पर डेंट लगेगा और उसको बचाने के लिए ही बीजेपी इस यात्रा में इतने पैसे लगा रही है। दूसरी चीज है कि टिकट कटने से पार्टी के भीतर लोगों में नाराजगी है, इसलिए काम देकर उन्हें साधने की कोशिश है। अब जानते हैं कि इस यात्रा से बीजेपी को कितना फायदा होगा। बीजेपी नेता दुर्गादास उइके कहते हैं, यहाँ घाटे और फायदे का प्रश्न नहीं है। हमने जो काम किया है उसी काम को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। हालांकि वरिष्ठ पत्रकार अरुण दीक्षित कहते हैं, मुझे नहीं लगता कि बीजेपी को इससे कुछ फायदा होने वाला है। जिनके बीच ये लोग यात्रा कर रहे हैं उन्हें सब सच्चाई पता है। ये चीज़ बदलने वाली नहीं है। हाल में दलितों के खिलाफ घटनाएं राष्ट्रीय खबर बन गई। युवाओं का परीक्षाओं से भरोसा उठ गया। ग्राउंड रियलिटी कुछ और है और ये कुछ और दिखा रहे हैं। वहीं पत्रकार दीपक तिवारी का कहना है, 2018 में भी शिवराज सिंह चौहान ने जन आशीर्वाद यात्रा निकाली थी, लेकिन बीजेपी चुनाव हार गई थी। मध्य प्रदेश की जनता बहुत पहले ही अपना मन बना चुकी है। जिस तरह से एमपी में एक निर्वाचित सरकार को अलोकतांत्रिक तरीके से हटाया गया, विधायकों की खरीद फरोख्त हुई, उसको लेकर जनता के मन में गुस्सा है।
दूसरा, मध्य प्रदेश में लगातार 18 साल से बीजेपी की सरकार है, उसको लेकर भी बीजेपी के प्रति एंटी इनकम्बेंसी है। हालांकि बीजेपी नेता और सांसद दुर्गादास उइके कहते हैं, यहाँ घाटे और फायदे का प्रश्न नहीं है, हमने जो काम किया है उसी काम को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। इन बातों से एक अहम जानकारी ये निकल कर आती है कि हर जन आशीर्वाद यात्रा से जनता आशीर्वाद ही दे, ये जरूरी नहीं, क्योंकि जमीनी स्तर पर काम, रोजगार, जरूरी सुविधाएं, सुरक्षा, महंगाई, शांति अहम होता है और जनता भी इन्हीं बातों को देखकर वोट का आशीर्वाद देती है।